बावक़ार मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मोहतशम लायक़ सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए इकराम, शोराए इज़ाम, खुतबाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा, शेखुल मशाइख, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व नूरानी, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत हैं आप लोग या नात पढ़ते सुनते सुनते थक गए? अभी शुरुआत नहीं है बाबू, हमने बहुत से जलसे देखे हैं, हमें मत बताओ। अल्लाह सलामत रखे, जितनी देर सुन लो बहुत अच्छा है। ये हमारे भाई जो उधर बैठे हैं अगर सामने आ जाएं इधर, थोड़ा सा ये खाली कुर्सियां भी भरी भरी लगेंगी। आप आ जाइए ज़रा इधर। कोई बात है क्या भाई? ना, कुर्सी देखनी पड़ेगी। उधर तो दीवारें हैं, जा ना सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की निगाहों से दो तालिब इल्मों के सर पर ताजे फरागत बशक्ल अमामा शरीफ देखेंगे, और ये फरागत का ताज आपके इदारे की साल भर की मेहनतों का आपको नतीजा बताता है, बेशक और इससे आपको एहसास होगा कि आपका जो पैसा लगा है वो सही जगह लगा है या गलत जगह लगा है।
थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। गुजारिश इतनी है जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने, वरना याद रखिए हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, बेशक वाह, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक अगर मुक्तदी ये चाहेगा कि एक ही रुकू में काम हो जाए तो फिर इमाम आधे रुकू में काम करना जानता है। अब वो आपका अपना मिजाज है, कितनी देर सुनना चाहते हैं। मोहब्बतों की कहानियां इज्जतों के साथ अगर सुनी जाएं तो फिर सुनने में भी मजा है और सुनाने में भी मजा है। मैं उतना कमाल तो नहीं कर सकता जैसे हमारे भाई फैज़ान निज़ामी साहब और ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहब। मैंने देखा था शुरू में लोगों को खड़ा कर दे रहे थे। मेरी गुजारिश है मेरी तकरीर में कोई खड़ा ना हो, बैठे रहेंगे तो मुझे सुकून मिलेगा, इसलिए कि अब जो खड़ा होगा वो सुभान अल्लाह कहने नहीं खड़ा होगा, अब जो भी खड़ा होगा वो जाने के लिए खड़ा होगा। ख्याल रखेंगे थोड़ा सा, जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए अल्लाह उन्हें आज के जिक्र के सदक़े में महबूब का मदीना दिखा दे। बस देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठाए हैं, कोई बात नहीं, जलसा भी उन्हीं का है, लोग भी उन्हीं के हैं। अगर सब एक साथ मदीने चले जाएंगे तो उनके खजाने में कौन सी कमी आ रही है। बेशक तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। बस तवज्जो करें, हालात आपके सामने हैं। यकीनन हर मुसलमान का दिल टूटा हुआ है। एक बदबख्त की बदबख्ती, उसकी ज़बान दराजी ने पूरी आलम इस्लाम को ऐसे गजब में लाके खड़ा कर दिया कि अगर हमारी कौम के 8 साल के बच्चे से पूछो वसीम रिजवी का तू क्या करेगा, तो 8 साल का बच्चा भी कह देगा ला के सामने खड़ा करो, या तो वो जिंदा रहेगा या फिर हम जिंदा रहेंगे। ये एक जुनून है। मैं संजीदगी के साथ ये बात कह दूं, सोशल मीडिया का दौर है, सब सुनेंगे और देखेंगे। जो उसने दावा किया है कि कुरान पाक के अंदर ये 26 आयत ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, माज़अल्लाह इन आयतों को कुरान से निकाला जाए। और उसने जो फिर बहतान लगाया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की ज़ात पर, हज़रत उस्मान गनी की ज़ात पर, उस बदबख्त को मालूम क्या है कि नबी का अबू बकर तो वो है कि जो गार का भी साथी रहा, मज़ार का भी साथी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर साहिबो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहीं हमारी भी कुछ न कुछ गलतियां रही हैं, हमारी भी कुछ खामियां हैं। वो मुजरिम है और यकीनन बड़ा मुजरिम है। हम अपने मुल्क की अदलिया से गुजारिश करते हैं कि आतंकवाद को कुरान बढ़ावा नहीं दे रहा है और न कभी दिया है और न कभी देगा। आतंकवाद को ये कुत्ते बढ़ावा दे रहे हैं जो तुम्हारी गोद में बैठे हैं। अगर चाहते हो हिंदुस्तान में अमन कायम रहे तो इस कुत्ते को गोद से उठा के फांसी के फंदे पे लटका दो, भारत में कोई आतंक जन्म नहीं लेगा। ये हमारा मुतालबा है कि इस बदबख्त का ऐसा इलाज किया जाए कि दोबारा कोई भी कुत्ता कुरान के खिलाफ भौंकने की जुर्रत ना करे।
और तुमसे भी गुजारिश है, आज से पहले जब भी तुम्हारे सामने इन उलमा का तज़किरा किया गया, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की बातें की गई, किसी ने यह कह दिया ये ज़कात खाते हैं, किसी ने यह कह दिया ये फितरा लेने वाले हैं। तुम्हारे घरों में मैयतें हुई तो तुम्हें मदरसे के बच्चे पहले याद आए, और तुम्हारे घरों में शादी वलीमे हुए तो कोई मदरसे में पूछने वाला भी नहीं है कि तलबा ने खाया कि नहीं खाया। जी बेशक। और जब दुनिया खा के चली जाती है, कोई खबर मदरसे से आती है कि मदरसे के बच्चों को खिलाया गया कि नहीं, तो सर पे हाथ मार के कहते हैं यार इन्हें तो भूल ही गए थे। तीजों में तुम इन्हें आगे रखते हो, वलीमों में पीछे क्यों कर देते हो? क्या इनका मैयार तुम्हारे मेहमानों के मैयार से नीचा है, या ये औकात में उन लोगों से कम है जो तुम्हारे दस्तरखान पे आकर के पेट भर के खा के चले जाते हैं, या इनकी औकात उनसे कम है कि जिन्हें न खाने का शऊर न पीने का सलीका, और फिर हमने इन्हें पीछे क्यों कर दिया? पहले हम ही ने इनको रुसवा करने की कोशिश की। आज जब कुरान से आयतें निकालने की बात आई है, पहली बात तो यह है कायनात में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो आयत तो बड़ी बात है कुरान का नुक्ता हिला सके। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर अगर फर्ज कर लो अगर कुरान की कोई आयत कम हो गई या कोई रुकू कुरान पाक का कम कर दिया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसके दरवाजे पे जाओगे कुरान की उस आयत का पता लेने? कौन तुम्हें बताएगा कि कौन सा जबर हटाया गया, कहां का जेर? तो हमारी हालत तो यह है हमें देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, तो हम कुरान के जेर जबर का पता कैसे लगाएंगे? और साहिब जब ये दिन आएगा तो जिनको आज हम कोई इज्जत और वैल्यू नहीं देते, कल इन्हीं की चौखट पे आके कदम पकड़ के कहोगे बेशक। वो 8 साल के हाफिज कुरान हमें कुरान की वो आयत समझा दे जिस आयत के बारे में शक किया जा रहा है कि यहाँ का नुक्ता हटाया गया या यहाँ का जबर हटाया गया है। और साहिब इनकी कदर को समझो, अल्लाह ने इनके सीनों को कुरान के लिए आलमे अरवाह ही में चुन लिया था, और हाफिज वही बनेंगे जिनका सिलेक्शन आलमे अरवाह में रब ने कर लिया था। हाँ साहिब, अल्लाह ने ये जुज़दान कुरान के लिए चुने हैं, और दुनिया के अंदर किसी में अभी इतनी ताकत नहीं है जो कुरान की एक हरकत को बदल सके। आओ तुम्हें बरेली की एक तारीख उठा के दिखा दूं। ये कोई नया फितना नहीं है, इससे पहले भी फितने आए हैं। बरेली की तारीख में एक अंग्रेज बरेली की जमीन पे पहुंचा था कुरान के नुस्खा ढूंढता हुआ, और जाके एक अल्लाह वाले की दरगाह में मजार शरीफ के पास उनकी खानकाह में जाके कहने लगा, बाबा कोई तुम्हारी खानकाह में कुरान का नुस्खा है? वो मजसूब आदमी कहने लगे, क्या करेगे? उसने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया से कुरान मिटा दें। कहा क्या करोगे? कहा जहां जहां से नुस्खे मिले हैं हमने ले जा करके उनको दरिया के हवाले कर दिया है। सुना है तुम्हारे इस खानका के अंदर भी कुरान के नुस्खे हैं। आपने फरमाया अगर नुस्खे दे दूं तो क्या करेगा? उसने कहा था नुस्खे ले जा करके दरिया में डाल देंगे, न नुस्खे होंगे न कोई कुरान पढ़ने वाला होगा। इतना सुनना था, अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फौरन तेवर बदल गए। एक 8 साल का बच्चा गुजर के जा रहा था, आवाज दी, का बेटा जरा इधर आओ। बच्चा करीब आया, कहा हजरत हुक्म क्या है? कहा बेटे ये दुनिया से कुरान मिटाना चाहते हैं, बता तो सही क्या तुझे कुरान आता है कि नहीं? बच्चे ने कहा था हजरत जी मुझे कुरान नहीं आता है, मैं कभी मदरसे नहीं गया हूँ। आपने यूं निगाह डाली है, और डालने के बाद एक निगाह के बाद फरमाया था अब बेटे जरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। बच्चे ने पहला पारा किया है, दूसरा पारा मुकम्मल किया है, तीसरा पारा मुकम्मल किया है, बच्चा पढ़ता जा रहा है। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा था ओ साहिब तू नुस्खे लेने आया है, माना कि ये नुस्खे तू पानी में डाल देगा, इसको दरिया के हवाले कर देगा, मगर बता तो सही जो कुरान इस बच्चे के सीने में है इसको कैसे निकाल करके लेकर के जाएगा? उसने कहा था सुनो बाबा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सर काटते जाएंगे, हाफिजों को मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था कितने सर काटोगे, जिधर नजर डालते जाएंगे उधर ही कुरान के हाफिज बनाते चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलक आला हजरत अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ साकिब, अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। आज दुनिया कुरान को मिटाने की बात कर रही है, लेकिन हमें शऊर आया? हमने कुछ होश के नाखून लिए? नहीं। अभी जलसा है, रात भर वाह वाह होगी। कोई कहेगा शायर अच्छा था, कोई कहेगा खतीब अच्छा था, कोई कहेगा इतने फारिग हो गए। जब सुबह का सूरज निकलेगा, जहां थे कल वहीं खड़े रह जाएंगे। हमारी कौम का अलमिया ये है, ये अलमिया हमारी कौम का है कि हमारी कौम का कोई टारगेट नहीं है, कोई मुस्तकिल हम लोगों का ज़ाब्ता नहीं है। हमें करना क्या पूरी जिंदगी में? हर दिन सुबह होती है, दिन भर के काम किए कि कल के कल की कल देखी जाए, सो गए। फिर कल निकला, फिर जरूरत के काम किए, फिर सो गए कि कल की कल देखी जाएगी। जिसे मिले यूं वो करे क्यों। खा रहे हैं, जी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं इस्लाम की। हमारे कांधे पे कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हमें एहसास होता इस दीन का अगर हमने भी अपना गरेबान कभी दीन के लिए पकड़वाया होता। हमें इसकी कदर मालूम होती अगर हमने कभी पत्थर खाए होते। हमें इसकी अजमत का पता उस वक्त चलता जब हमने अपने बेटे दीन के लिए गवाए होते। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दीन पे। मुसलमान के घर में पैदा हुए, इमाम साहब ने कान में आके सुहानी आवाज में कह दिया, मुबारक हो मदीने वाले का गुलाम बन के पैदा हुआ है। ये शरफ मिल गया। जिसकी उम्मत में पैदा होने की कभी तमन्ना नहीं की थी, उसकी उम्मत में पैदा होने का मौका मिला। ये बड़ी इज्जतें मिली। और उसके बाद होश संभाला, टोपी ओढ़ी, गोश्त खाने लगे, सोचा मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं साहिब, दीन बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किलों तक। आज तो अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी के गुलामों में ऐसा ऐसा अमीर है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो पूरा कुरान सोने के तारों से अकेला एक गुलाम लिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। आज इस्लाम के दामन में ऐसे ऐसे अमीर भी हैं और ऐसे ऐसे जांबाज भी हैं, जरूरत पड़े तो हंसते हंसते सर कटा देंगे। बेशक आज इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है और दुनिया तब्दीली की बात कर रही है। इस्लाम ने वो नाजुक दौर देखे हैं कि जिसके बारे में आज का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपना मुआशरा देखिए। आज हम नमाज पढ़ने चले जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, लोग इज्जत करते हैं, भाई 5 टाइम का नमाजी आ रहा है। किस्मत से अगर कोई मुस्तफ़ा के मदीने घूम आए तो लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं, हाजी साहब आ रहे हैं। और मुकद्दर बुलंद हो, अगर कोई कुरान का हाफिज बन जाए तो लोग उसे सर पे उठाते हैं। ये आज की तारीख है। और साहिब इस्लाम ने वो दौर भी देखा कि अगर कोई कलमा पढ़ लेता था तो पराए अपने साथ छोड़ देते थे। इस्लाम ने वो दौर भी देखा कि इस दौर में नाम लेना नबी का अपनी जान को गंवाने से कम न था। लेकिन साहिब इस्लाम उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारा। आप मक्के की तारीख उठाइए, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सब साथ छोड़ के चले गए। वो जो कहते थे कि तुम सादिक हो, वो जो कहते थे कभी तुम झूठ नहीं बोलते, उन्होंने भी उस दिन कह दिया हमें तेरी बात नहीं माननी है। और जो नबी को अमानतदार समझते थे, उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारे इरादे दुरुस्त नहीं है। हाँ साहिब, जब सब छोड़ के गए तो एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था। उस 10 साल के बच्चे ने दिल पे हाथ रख के कहा था, महबूब तन्हाई महसूस मत करना, कोई साथ ना दे, ये अली हमेशा तेरा साथ दे। कोई साथ दे ना दे, ये अली हमेशा तेरा साथ देगा। साहिब तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह अकबर, एक दौर था 10 साल का बच्चा साथ था, इस्लाम पढ़ता रहा, इस्लाम पढ़ता रहा। इस्लाम के मानने वालों की तादाद जब 38 हो गई है, एक दिन मेरे नबी गुजर के जा रहे हैं। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा, मेरे नबी को आते देखा है उसने। जैसे नबी को आते देखा, अपने यारों से कहने लगा, सुनो मोहम्मद आ रहे हैं, अब इन्हें परेशान करेंगे। मेरे नबी आए, उसने हाथ बढ़ाया, नबी के कपड़ों को पकड़ा,
हिलाना शुरू किया। खुदा की कसम, मेरा नबी कायनात में आतंक फैलाने नहीं आया था, बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आया था। उसने हाथ बढ़ाया, नबी ने बात को जाने दिया, कोई जवाब न दिया। उसने जब सोचा ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके हाथ में पत्थर था, मेरे नबी के जिस्म के ऊपर पत्थर चलाया। खुदा की कसम, नबी के सर पे पत्थर लगा, खून बहने लगा। जैसे नबी के सर से खून बहा है, अब मेरे नबी पलट के अब्दुल्ला की चौखट पर नहीं आए हैं, आमीना के आंगन में नहीं आए हैं, बल्कि सीधा रुख किया है हरम शरीफ की तरफ चले जाते हैं और गए हैं खाने काबा के अंदर। सजदे में सर रखा है, रोते जा रहे हैं, अपना दर्द अपने रब से बयान करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी हरम शरीफ में आए हैं। इधर मेरे नबी के शफीक चचा जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अमीर हमजा, एक शिकार से वापस आ रहे हैं। जैसे शिकार से वापस आते थे आप, आपके चलने का अंदाज अलग होता था, यूं बाजू फैलाते इतरा इतरा के चला करते थे। आप गली में निकल के जा रहे हैं, दो बांदियां खड़ी हैं, कनीज देख के कहने लगी अगर इसे पता चल जाता कि इसके भतीजे के साथ क्या किया गया है तो ये इस तरह इतरा करके न चलता, इस तरह अकड़ करके न चलता। इतना सुनना था, अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। जैसे कदम ठहरे हैं, आप फरमाते हैं कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है? इतना सुनना था, आपने घर का रास्ता छोड़ दिया है और उधर गए जिधर अबू जहल बैठा हुआ था। जाकर के आपने अपनी कमान संभाली और अबू जहल के सर पे जोर से दे मारी। इतनी जोर से कमान मारी है कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। और एक तारीफ साथ जुमला आपने कहा था, तू क्या समझता है मेरा भतीजा लावारिस है, उसका कोई वारिस नहीं है, जो चाहे उसके ऊपर हाथ उठा दे। इतना कह के आप वापस पलटे हैं। कहा लोगों बताओ मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हमने हरम में रोते देखा है, किसी ने कहा खाने काबा के पास जाते देखा है। अल्लाह अकबर, अमीर हमजा आए हैं, मेरे नबी हालत सजदा में है। आने के बाद कहते हैं मोहम्मद सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी हैं कि सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। 2 मरतबा कहा, सजदे से सर नहीं उठाया। तीसरी मरतबा चचा ने भतीजे के कांधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा था जरा सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया है। खुदा की कसम, तुम्हें क्या लगता है उस वक्त क्या खुशियां थी नबी के चेहरे पर? आओ, तुम्हारा अगर कुछ लगा हो इस्लाम पे तो दिल थाम करके सुनना। जैसे नबी ने सजदे से सर उठाया है, सरकार का पूरा चेहरा खून में लहूलुहान है और जहां सर रखा था पूरी जगह आंसुओं से तर हो चुकी है। चचा ने यूं बाजू फैला के कहा था भतीजे आ मेरे सीने से लग जा। जैसे इतना कहा था, मेरे नबी ने फरमाया, मुअर्रिखीन लिखते हैं आका करीम ने फरमाया था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज मेरे वालिद अब्दुल्ला होते तो मक्के में किसी की हिम्मत ना थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख पाता। अगर आज मेरी माँ आमीना होती तो मैं तन्हा हरम में आंसू ना बहाता। हजरत मीर हमजा की आह निकल जाती है। जबरदस्ती सरकार को सीने से लगाया है। उसके बाद कहते हैं भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूँ। आओ आतंकवाद कहने वालों, इस्लाम की तारीख को आतंक में बदलने वालों, ये मेरे नबी का तारीख साथ जुमला सुनो। जैसे मीर हमजा ने कहा था भतीजे में बदला लेकर के आया हूँ, मेरे नबी ने फरमाया था चचा मैं बदले से राजी नहीं होता हूँ। कहा बेटे फिर कैसे राजी हो गए? अल्लाह अकबर, उस दिन मीर हमजा का मुकद्दर औज पर था, ये कह बैठे फिर बताओ कैसे राजी हो गए? इतना सुनना था, मेरे नबी फरमाते हैं चचा जिस रब की इबादत में करता हूँ तुम भी उस रब की इबादत करो। अगर वो रब राजी हो जाएगा मदीने वाला मोहम्मद राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत। साहिब कद्र कर लो इनकी, ये कुरान वाले हैं, ये इस्लाम वाले हैं। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा गए। इतना सुना चचा फौरन आगे बढ़े हैं। लहजे देखिए कितनी तेज बदले हैं। ईमान नहीं लाए तो भतीजा कह रहे थे, जैसे ईमान लाए हैं जबान पे आता है या रसूल अल्लाह अब अपना बना लीजिए। अल्लाह अकबर, ईमान लाते ही लहजे बदल गए हैं। जैसे मेरे नबी के शफीक चचा ईमान लाए, सरकार अपनी जगह से फौरन हटे और जाके खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और सीने से लगा के कहने लगे या अल्लाह तूने इस्लाम को एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। साहिब ये इस्लाम की तारीख है, या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी दे दे। वो दूसरा शेर कौन है? हाथ उठ गए नबुव्वत वाले, वो कहने लगे या अल्लाह या तो अमर इब्ने हशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। मुकद्दर बुलंद था हजरत उमर का। जिस दिन ये दुआ मेरे नबी ने मांगी वो दिन बुध का था। कौन सा दिन था? बोलो।
जिनके मुंह बंद हैं वो रखें अपना बंद। हाँ, नबी को किसी का एहसान नहीं चाहिए। कौन सा दिन था? बुध का दिन। अल्लाह सलामत रखे। अब बोले ना बोले। बुध का दिन अमीर हमजा ईमान लाए। मक्के में बातें होने लगी। कहने लगे अब इस्लाम कैसे रोका जाए। अब तो हमजा भी ईमान ले आए और अमीर हमजा की बहादुरी के आगे किसी में दम था कि टिक जाता। बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूटते थे। लोग कहने लगे अब तो इस्लाम और तेजी से बढ़ेगा। बातें होने लगी मक्के के घर घर में बातें हैं। दीन कैसे रोका जाए, दीन कैसे रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। हर घर में ये बातें हो रही। एक घर के अंदर 26 साला जवान है, नाम उमर है, अपने घर के चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। फिर दिल ही दिल में फैसला किया इस्लाम को ऐसे नहीं रोका जा सकता, चलो आज बानिए इस्लाम ही का काम तमाम कर देते हैं। फिर ख्याल आया कौन है जो बानिए इस्लाम का सर कलम करेगा। ये सोच करके फिर आप सोचने लगे किसी में हिम्मत नहीं है। फिर फैसला किया उमर चल खुद चल के सर कलम कर दे। अल्लाह अकबर। ये सोच के घर से निकले हैं। साहिब मक्के की गर्मी बड़ी सख्त थी। जब लोग चला करते थे ना तो दीवार से लग के चला करते थे, उसके साए से चिपक के चला करते थे ताकि सूरज की गर्मी से बच सके। लेकिन आज उमर का गुस्सा इतना था कि दीवार से लग के नहीं चल रहे हैं बल्कि बीच राह में हाथ में तलवार लिए जा रहे हैं। रास्ते में नबी के गुलाम से मुलाकात हो जाती है। जिससे मुलाकात हुई कहने लगा उमर किधर जा रहे हो। कहा बानी इस्लाम का सर कलम करने जा रहा हूँ। अभी जिसने टोका है इनका इस्लाम जाहिर नहीं हुआ है। चुप करके इस्लाम का इन्होंने कलमा पढ़ा, दीन इन्होंने हासिल किया है। अल्लाह अकबर। किधर जा रहे हो। बानी इस्लाम का सर कलम करने। इतना सुना दीवाना हंसने लगा। बानी इस्लाम का सर कलम करने। कहा हाँ। कहा उनका सर कलम करने जा रहे हो, पहले अपने घर की भी खबर ले लो। इतना सुना कहने लगे किस घर की बात करते हो। कहा जिस नबी का तुम सर काटने जा रहे हो तुम्हारी बहन उसी के नबी के नाम पे अपनी जान का सौदा कर बैठी है। जिस नबी का सर कलम करने जा रहे हो तुम्हारा बहनोई भी उसी के नाम पर अपनी जान का सौदा कर बैठा है। अब जो गुस्सा नबी की जात पर था वो पलट गया बहन बहनोई की तरफ। आए बहन के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुरान की आवाज आई। एक तरीका होता है प्यार से दरवाजा बजाने का, एक होता गुस्से में दरवाजा बजाने का। गुस्से में दरवाजा बजाया, बहन समझ गई उमर आ गए हैं। आवाज दे के कहने लगे दरवाजा खोल। फौरन बहन ने दरवाजा खोला। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको छुपा दिया गया। बहन ने दरवाजा खोला। उमर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। बहन पे वार शुरू कर दिए, मारना शुरू किया। बहन पिटती जा रही है, नबी नबी की सदाएं लगाती जा रही है, पिटती जा रही है। आखिर में जब खून बहने लगा बहन ने कहा था उमर जैसी इतना कहा उमर। हजरत उमर के हाथ थम जाते हैं। हजरत उमर सोच रहे थे शायद अब मुझसे कर्म की भीख मांगेगी, ये कहेगी उमर रहम कर दे, जो तू कहेगा वो होगा। लेकिन हैरत न रही उमर को। अल्लाह अकबर। आलम अजीब था। जैसी हाथ उमर के रुके हैं हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर क्या समझ रहे हो, क्या तुमसे मैं अपने ऊपर कर्म की भीख मांगूंगी। कहा कि फिर क्यों रोका गया है। तब हजरत उमर की बहन ने कहा था सुनो उमर तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम उमर इब्ने खत्ताब हो, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर जुर्रत तुम्हें आती है तो जुर्रत मुझे भी आती है। अगर तुमने ये सोचा है कि उस वक्त तक मारूंगा जब तक दामन नहीं छोड़ेगी तो मेरा भी ये फैसला है जान दे सकती हूँ, दिया हुआ ईमान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। क्या बात है भाई। अल्लाह अकबर। का उमर तू उमर इब्ने खत्ताब है, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। सोच ले क्या करना है। ना मैं अपना इरादा बदल सकती हूं ना तू अपना इरादा। हजरत उमर ने इतना सुना कहने लगे फातिमा उमर वो है जिसके सामने मक्के का बड़ा बड़ा सरदार नहीं बोलता। तू बता तुझे ये जुर्रत किसने दी है, तू औरत हो के इतनी बोल रही है। हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब ने कहा था उमर तूने मेरे महबूब का चेहरा सही से देखा नहीं है। बेशक क्या बात है। अगर देख लेगा ये सवाल ही नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था उमर के दिल में अजीब कैफियत तारी हुई। कहने लगे बहन फिर बता वो कुरान कौन सा है जिसे तू पढ़ रही थी, मुझे भी दे मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ साकिब अब कुरान का मौजज़ा देखो। यहाँ तक फातिमा बिन्ते खत्ताब का कमाल है, अब कुरान का कमाल देखिए। कहा बहन बता तो सही, ला वो कुरान मुझे दे दे। इतना
सुना बहन कहती है उमर तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी पाक कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुरान को छूना चाहते हो तो गुस्ल करना पड़ेगा। का बता गुस्ल कैसे किया जाता है? खत्ताब की बेटी फातिमा ने गुस्ल का तरीका बताया है। अब उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल में सिर्फ मैल नहीं धुल रहा था, उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है, कुफ्र भी धुल रहा है। अल्लाह अकबर, गुस्ल मुकम्मल हुआ। का अब लाओ मेरे हाथ में कुरान दे दो। तो कुरान की वो आयतें जो किसी चमड़े पे लिखी हुई थी या किसी तख्ती पे लिखी हुई थी, फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर के हाथ में ला के रखी है। जैसी हजरत उमर ने हाथ में वो आयतें ली हैं, पहली निगाह उमर की लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे नजर का पड़ना था, बस कमाल हो गया है। अब हजरत उमर कुरान को पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बदन कांपने लग जाता है। कहते फातिमा अब देर न कर, मुझे भी उस महबूब की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये मुबारक कुरान ला करके दिया है। अल्लाह अकबर, अब देखो तो सही, तारे बनी अरकम है, इस्लाम का पहला मदरसा है जहाँ पर छुप करके लोगों को दीन सिखाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी तारे बनी अरकम का रुख किया है। जब चलने लगे लोगों ने कहा आका उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत अमीर हमजा कहने लगे आने तो, अब हमजा आ गया है, अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा और अगर नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी, तलवार भी उसी की होगी, उसी की तलवार से उसी की गर्दन कलम करूंगा। ये कहने के बाद हजरत अमीर हमजा चुप हो जाते हैं। इतने में हजरत उमर दरवाजे पे आए हैं। जैसी आयत दस्तक दी है, दरवाजा खुला, पहला कदम उमर ने रखा था कि दो सहाबा आगे बढ़े हैं। उन्होंने दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो उमर को। जब छोड़ दिया गया, उमर करीब आए हैं। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए हैं और उठने के बाद आपने अपना दाना हाथ हजरत उमर के दिल के ऊपर रखा और रखने के बाद फरमाया था अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। इतना कहना था, कदम पकड़ के रोने लग जाते हैं। कहते महबूब आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, हजरत उमर ने कलमा पढ़ा के उसके बाद अगला सवाल मेरे नबी से करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ। क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ। फिर हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह जब हम सच्चे हैं तो छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया था उमर वक्त की नजाकत को समझो, वक्त के हालात के तकाजे को समझो, इसलिए छुप के इबादत की जा रही है। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह अब इबादत छुप के नहीं की जाएगी बल्कि इबादत खुल के की जाएगी। अब उमर आ गया था इस्लाम के दामन में। इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह अब नमाज हरम में अदा की जाएगी। आओ जरा तारीख उठा करके इस्लाम की देखो। हजरत उमर चले हैं तो मुसलमान अब हजरत उमर के साथ 40 की तादाद मुसलमानों की हुई है। 2 सफ़े मुसलमानों की बनी है। एक सफ़ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरे सफ़ की क़यादत हजरत उमर फारूक आज़म कर रहे हैं और बीच में नबियों का सरदार चल रहा है। हरम काबा की तरफ जा रहे हैं। उमर के हाथ में तलवार है। कहते जा रहे हैं अगर किसी को बच्चे यतीम कराने हैं तो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को बीवी को बेवा बनाना है तो उमर की तलवार का सामना करे। ये कहते जा रहे हैं। अब जैसी पता चला है कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया था। हिम्मत न थी जो कोई सामने आ जाता। जब कोई सामने न आया हजरत उमर गए हैं, हर जालिम के दरवाजे पे गए, दस्तक देते, आवाज आती कौन? कहते उमर आया है। इतना सुनना होता ऐसा लगता था जैसे सबकी रूह निकल गई है, सन्नाटा फैल जाता। और उमर कहते आओ हिम्मत हो तो जरा घर से बाहर निकलो, आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, आओ आकर के आज कलमा पढ़ने वालों का मुकाबला करो। ये उमर गलियों में नारे लगाते घूम रहे हैं, गलियों में नारे लगा रहे हैं। जब एक गली का मोड़ हजरत उमर ने मोड़ा है, एक खातून जिनका नाम हजरत जुनैरा है, अल्लाह अकबर, इनके चेहरे पे निगाह पड़ जाती है। जैसी निगाह पड़ी है जुनैरा ने उमर को देखा है, उमर ने जुनैरा को देखा है। जुनैरा रोने लग जाती है। कहती उमर जरा ठहर तो सकी। हजरत उमर ठहर जाते हैं। कहा तुझे वो दिन याद है कि एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा था तू किसका नाम लेती है? तो मैंने कहा था मैं अपने महबूब का नाम लिया करती हूँ। उसने कहा तेरे महबूब का नाम क्या है? तो मैंने अपने महबूब का नाम मोहम्मद बताया था। कहा इतना बताने की देर थी मेरे मालिक ने मुझ पे कोड़े बरसाए और जब वो मार मार के थक गया था उमर, तुम्हें याद है कि तुम एक गली से आ रहे थे तो तुमसे कहा था मेरे मालिक ने कि अब इसको कोड़े तुम लगाओ। कहा उमर वो दिन याद है तुमने मुझ पे कोड़े बरसाए थे और जब तुम थक गए थे मारते मारते, फिर उसके बाद तुमने मेरे गले में कोड़ा डाल के ऐंठा था जिसकी वजह से मेरी आंखें निकल आई थी। अल्लाह
अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक तारीख है इस्लाम की। हाँ हाँ साहिब, हम नमाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं, हम हाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं। जिन्होंने नबी के नाम पे कलमा पढ़ा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आओ कौम की शहजादियों, जरा तुम भी कान खोल करके सुन लो। कभी कभी जलसे में आया करती हो और उसके बाद जैसा मौसम वैसी हो जाया करती हो। तुम पे भी हक बनता है कनीज़े फातिमा बनने का। तुम भी अपने ईमान का जरा जायजा लो तारीख के आईने में। यही ज़ुनैरा है, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। जब नबी की सदाएं इनकी जबान पर रहा करती थी, इनका मालिक मारा करता था। एक दिन अबू जहल सामने से आया और यही ज़ुनैरा सामने से आई है। तो इन्होंने उमर, हजरत ज़ुनैरा ने जब अबू जहल को देखा ना, तो होना क्या चाहिए था कि दुश्मन है, ताकतवर है, जबान बंद कर लेती। लेकिन जब दुश्मन को देखा ना, जबान बंद नहीं की है, बल्कि जोर से कहने लगती है नबी 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 नबी। जब जोर से कहना शुरू किया है, अबू जहल करीब आया, कहने लगा ज़ुनैरा बता तो सही किसका नाम ले रखी है? कहा महबूब का नाम ले रखी हूँ। कहा तुझे डर नहीं लगता मैं तेरे साथ का सलूक करूंगा? जैसी इतना सुना, ज़ुनैरा ने कहा था नादान, तूने जाना नहीं है, ये ज़ुनैरा के जिस्म पे गोश्त तो बचा नहीं है, जो हड्डियां रह गई है इसमें कूदा नहीं है, बल्कि हड्डियां तोड़ के देख, हर हड्डी के अंदर इसके रसूल की सदाएं नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। कुर्बानियां देखो इस्लाम की। आज एक बोरी दे दे, मरा जा रहा एक बोरी के जाता, यहां लगी थी मेरी न मानी, इतनी दीवार निकाल लूंगा। और तो बड़ा काम कर दिया तूने दीन के लिए। ईंटें गिन गिन के दे रहा, 21 दे दी। भट्टे वालों के पास पहुंच जाओ तो कहते हैं 1500 ले जाओ, और जन्नत में महल मुंह फाड़ के लेगा कि जितना ही मिल जाए कम ही कम है। शर्म नहीं आती हमें? नबी के नाम पे इतने बड़े सौदे हमारे। और ज़ुनैरा की कहानी देख, औरत है मर्द नहीं, मगर इश्क किया है मदीने वाले महबूब से। दिल दिया गया अब्दुल्ला के लगते जिगर को। और साहिब कितना खरे उतरे ये लोग इश्क की कहानियों में। अबू जहल ने कहा था तुझे डर नहीं लगा? कहा हड्डी तोड़ के देख, हड्डियों में भी जो मींग है ना, वो मींग नहीं है, वो इश्क रसूल का गूदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मालिक को बुलाया हजरत ज़ुनैरा के। अबू जहल ने कहने लगा देख इसकी हिम्मत देख, मुझसे कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता। उसका मालिक आया। आने के बाद ज़ुनैरा के मालिक ने सरिये गर्म किए और गर्म करने के बाद कहा था ज़ुनैरा आज आखिरी बार तुझे बस समझा रहा हूँ, या तो उसका नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंखें निकाल लूँगा। हजरत ज़ुनैरा मुस्कुराई, कहने लगी बहुत कम कीमत लगाई है तूने महबूब के इश्क की, ये आंखें तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा लाख जिंदगियाँ दे दे, सारी जिंदगी महबूब के नाम पे लुटाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सुर्ख किया गया लोहा सरिया और आंख के करीब करके कहा ज़ुनैरा वक्त है मान जा। कहा नहीं। आंख पे लगाया, आंख फूटी, जल गई आंख। कहा ज़ुनैरा अब भी वक्त है, छोड़ दे दामन। का नहीं, दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, मर्जी तुम्हारी। फिर सरिया गर्म किया गया, दूसरी आंख में लगाया गया। हजरत ज़ुनैरा की दोनों आंखें जला करके राख कर दी गई, जला करके खाकिस्तर कर दी। दोनों आंखें फूट चुकी हैं, खून बहने लगा है। उसके बाद हाथ बांधे गए हजरत ज़ुनैरा के, और पैर बांधने के बाद शहर के चौक में डाला गया और कहा था सुन, तू जिस महबूब का नाम लेती है आंखें हमने ले ली हैं, अब उससे कह वो तुझे आंखें दे सकता हो तो आंखें दे दे। अल्लाह अकबर। ज़ुनैरा के हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। हाँ हाँ साहिब, एक चौक में पड़ी हैं, रो के कहती हैं या अल्लाह आज मेरे पैर बंधे हैं, चल के कैसे जाऊं, मुझे कुछ नजर भी नहीं आता, तेरे महबूब को कहाँ तलाश करूं। मेरे अल्लाह मेरी सदा मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। ये ज़ुनैरा ने रो के कहा था। हाँ साकिब याद रखो वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। ज़ुनैरा ने कहा था ए अल्लाह मेरे ये दर्द की कहानी मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत ज़ुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत की
खुशबू तवाफ करना शुरू कर देती है, समझ जाती है कि महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई, एहसास होता गया मुस्तफ़ा के करीब होने का। एक वक्त वो आया कि खुशबू को इंतहा को पहुंच गई। जैसी इंतहा को पहुंची है, अचानक बड़ा प्यारा लहजा कानों तक आया है। किसी ने आके कहा था, जुनैरा क्या हाल है। जैसी इतनी बात किसी आने वाले ने कही थी, वो आने वाला कोई और ना था बल्कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, फातिमतु ज़हरा का बाबा था, हसनैन का नाना था, तेरा मेरा आका था। आका इरशाद फरमाते हैं, जुनैरा क्या हाल है। इतना सुनना था, आंखें फूटी हुई हैं, खून बह रहा है। जैसे नबी ने कहा, जुनैरा क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती, आका जब आपने पूछ लिया तो सब हाल खैरियत हो गए। बेशक बेशक। जब आपने पूछ लिया तो फिर क्या गम रह गया। आप आ गए तो सारे गम धुल गए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जुनैरा के हाथ खोलो। हाथ खोले गए, पैर खोले गए, खून बह रहा था। जैसे हाथ पैर खोले गए, उठ के खड़ी हुई, रोने लगी। कहती हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें चली गई। आका फरमाते हैं, जुनैरा इसलिए रो रही हो कि अब दुनिया में कुछ नहीं देख पाओगी। जुनैरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह दुनिया का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अब जीते जी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी, जब तक सांसें चलती रही महबूब मेरी नज़रों में तेरा चेहरा रहना चाहिए। आका मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूँ मैं आपका चेहरा देखती रहूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया है। जैसे लुआब दहन लगाया है, हजरत जुनैरा की आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था, जुनैरा बता तो सकी कुछ फर्क है कि नहीं पहले की और अब की आंखों में। तब जुनैरा ने कहा था, ओ लोगों, जिस दिन मुस्तफ़ा ने लुआब दहन लगाया था, आंखों में ऐसी रोशनी आई थी कि ऐसी रोशनी कभी जुनैरा की जिंदगी में नहीं आई थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा सारे कह दो हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो नबी के नाम पे उठे। और साहिब यही जुनैरा है। कहती उमर, एक दिन वो था कि जिस दिन तुम मुझे कोड़े मार रहे थे। जरा सच बता, उमर तो वही है लेकिन आज लहजा बदला है। जो कल नबी का नाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, आज वो उमर नबी की इज्जतों पे पहरे कैसे देने लग गया। उमर कहानी क्या है। देखा जुनैरा का चेहरा, कहने लगे, जुनैरा जब तक महबूब के करीब नहीं हुआ था उस वक्त तक महबूब की अजमतों से ना आशना था। जिस दिन से उनके करीब हुआ गए, उमर उनके नाम पे बिक गया है, उनके नाम पे बिक गया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने ये दौर भी देखा, वो हजरत उमर फारूक आजम का दौर। अल्लाह अकबर। 40 बने, फिर आगे बढ़े, कुफ्र दांत मसाने लगा। अब कैसे रोका जाए साहिबो। कभी अपने घर में भूख नहीं देखी हमने, कभी अपने घर में प्यास नहीं देखी हमने। हमारी बेटी बेटे अगर एक रोजा रख लें बचपन में, तो शाम को हम आते हैं ना तो ये सोचते हैं मार्केट से क्या क्या ले लें, आज मेरी बेटी का रोजा, क्या क्या खरीद लें, आज मेरे बेटे ने रोजा रखा है। और साहिब इस्लाम ने वो दौर देखा जब मक्के वालों ने मुस्तफ़ा और उनके चाहने वालों का सोशल बाइकाट किया। और ऐसा बाइकाट कि यह ऐलान हो गया, ना हम तुम्हारी मौत में शरीक हैं, ना तुम हमारी मौत में शरीक हो। यहां तक कि नबी अपने जानिसारों के साथ शाब अबी तालिब में गए। वो घाटी जो हजरत अबू तालिब की मिल्कियत थी उसमें गए। नबी के चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले साथ में हैं। और शाब अबी तालिब में कमो बेश 3.5 साल का अरसा गुजरा है। वो अरसा कोई बाजार में नहीं था, वहां पे शॉपिंग की मार्केट नहीं थी। हाँ साहिब, बड़ा मुश्किल दौर था। शाब अबी तालिब में जाकर के जब ये बसे मक्के वालों ने सारी तिजारत और खरीदारी बंद कर दी तो कब तक सामान चलता। एक दिन वो आया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। और जो 8-8 साल के बच्चे थे रो के कहने लगे, माँ भूख लगी है। जब बच्चों ने रो के कहा था माँ भूख लगी है, रोए
तो माँ ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था, बेटे ये आवाज कहीं इस दीवार के बाहर न चली जाए। अगर ये आवाज मुस्तफा के दुश्मनों के कानों तक चली गई तो फिर वो हमारे नबी को ताने देंगे, हंसेंगे। वो कैसे 8 साल के बच्चे थे, माँ ने इतना समझा दिया। कितने बच्चे ऐसे थे कि आवाजें हमेशा के लिए गलों में बंद हो गई, लेकिन नबी के दुश्मनों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। और दूध पीते बच्चे माओ की गोद में बिलक बिलक के दम तोड़ने लगे। तब मेरे नबी ने फरमाया था, जाओ मेरे जानिसारो मक्के के बाजार में चले जाओ, कुछ खरीद लाओ। नबी के चाहने वाले बाजार में गए, जाके क्या देखा, मंडी में जितना सामान था मक्के वालों ने सब कुछ पहले खरीद लिया था, ताकि नबी के चाहने वालों को ये कुछ ना मिल सके। ये सोच करके खरीदा था ताकि ये भूख से इस्लाम और इसके चाहने वाले इसी शाब अबी तालिब की घाटियों में अपनी आखिरी सांसें गिन करके यहीं पे खत्म हो जाए। ये मकसद था इनका। जानिसार वापस आए, गर्दन झुकी। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ? कहते हुजूर कुछ ना मिला। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा और मेरे चाहने वालों, मैं इजाजत देता हूं, चाहते हो तो मक्के में चले जाओ, अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, जहां सुकून मिले वहां चले जाओ। ये मेरे दुश्मन हैं, मुझ पे पाबंदी लगाई है, मेरी वजह से तुम क्यों इतनी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो? तो सब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पे मरना गवारा है, दामन छोड़ करके जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। यह तारीख रही इस्लाम की। अल्लाह अकबर। शाब अबी तालिब की एक दर्दनाक कहानी सुनो। एक दिन मेरे नबी आए, घूम करके आए, उसी घाटी के अंदर मेरे नबी ने कदम रखा। सरकार की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा सामने थी। नबी ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है। और उस घाटी के अंदर सिर्फ नबी नहीं थे, नबी की बेटियां भी थी, बीवी भी थी। सरकार की हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी, हुजूर मेरी कमर के पीछे खड़ी है। आका ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे सामने क्यों नहीं आई? और साहिब बेटी बेटी होती। हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज कई दिन का फाका हो गया बेटियों का, चेहरे इतने उतर गए हैं कि बेटियों को मालूम है हमारे बाप को वैसे ही तबलीग की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे उतरे चेहरे देखेंगे तो हमारे बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियों को मेरे सामने करो। हजरत खदीजा ने यूं कमर के पीछे हाथ डाला ना, हजरत ज़ैनब का हाथ आ गया हाथ में, इधर सामने किया, हजरत ज़ैनब आई, फिर हाथ पीछे किया, सैयदा फातिमा का हाथ आ गया। जब सामने किया, मेरे नबी ने छोटी बेटी का चेहरा देखा ना, घुटने जमीन पे रखे और ऐसे बैठ गए जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करने के लिए बैठा करते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रख के यूं बाजू फैलाए। सैयदा फातिमा भी दौड़ के आई, सैयदा ज़ैनब भी दौड़ के आई, बाप के सीने से आके लगी, मुंह बाप के कान के करीब करके कहने लगी, बाबा भूख बहुत तेज की लगी है। इतना सैयदा का कहना था। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था, बेटी अभी जन्नत का खाना आने वाला है, ये नहीं कहा था जन्नत का दस्तरखान उतारा जाएगा। नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गई। बेटियों का माथा नबी ने चूमा, हाथ पकड़ा। एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत ज़ैनब का हाथ था। मेरे नबी पकड़ के उसी शाब अबी तालिब में चले और उधर गए जिधर दरख्त खड़े थे। वहां पर कुछ दरख्त के सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए थे। आका करीम अपने नबुव्वत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। जब पत्ता इकट्ठा हो गए, नबी ने फरमाया, फातिमा बैठ जाओ, ज़ैनब बैठ जाओ। दोनों शहजादियां बैठ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी जरा दामन फैलाओ। अल्लाह अकबर, वो कैसी साबिरा शाकिरा बेटियां थी। जैसी बाप ने कहा था बेटी दामन फैलाओ, नबी की शहजादियों ने यूं दामन फैलाया। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्ते उठा करके बेटियों की गोद में डाले थे, अल्लाह अकबर, अर्श के मलाइका तड़पने लग जाते हैं, इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह अगर बनी इसराइल ने खाने का सवाल किया है तो तूने मन्नो सलवा उतार दिया है, अगर उनको जरूरत पड़ी है तो बादल ने साया किया है। ए मेरे परवरदिगार, अगर ताज़ा खाना मांगा है तो रोज ताज़ा उतारा गया है, मगर मेरे मालिक ये मंजर तो देख ले। या अल्लाह ये मंजर कोई अजीब नहीं लगता है क्या तुझे? ये तू ए मेरे परवरदिगार, ये देख तो सही, ये आज जो बेटी है बनी इसराइल की बेटी नहीं है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, तेरे महबूब की बेटी है। ए मेरे परवरदिगार, इजाजत दे तो जन्नत का खाना लेकर के चले जाएं, इनके कदमों पे जाकर के दस्तरखान बिछा दे। रब ने फरमाया था, फरिश्तों मेरे महबूब को तुम नहीं जानते हो, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। ए फरिश्तों, तुम्हें क्या मालूम है मेरे महबूब को जन्नती खाना की
नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए? का देखो अभी पता चल जाएगा। मेरे महबूब को क्या चाहिए? मेरे मुस्तफ़ा ने यूं उठाए पत्ते और बेटियों की गोद में रख के कहा था, ए मेरी शहजादी, आज ये पत्ते खा के गुजारा कर लो। तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है, कयामत के दिन इन्हीं हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा, इन्हीं हाथों से जन्नत के नेमतें दूंगा। और ये देने के बाद जब बेटियां पत्ते लेके वापस पलटी हैं, मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरसी हैं। मेरे आका करीम ने यूं निगाह उठाई है आसमान की जानिब और कहते हैं, या अल्लाह, मेरी बेटियों की भूख तेरे सामने है, इनके उतरे हुए चेहरे भी तू देख रहा है। या अल्लाह, सूखी जबान भी तेरे सामने है। आज मैंने बेटियों की गोद में पत्ते डाले हैं, या अल्लाह तूने ये भी देख लिया है। और वो शाबे अबी तालिब की सख्तियां, मेरे मालिक तुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन आज तेरा महबूब तुझसे शाबे अबी तालिब की दिक्कतों के बदले में दुनिया की सल्तनत नहीं मांग रहा है, दुनिया का ऐशो इशरत नहीं मांग रहा है। ए मेरे परवरदिगार, तूने बेटियों की भूख तो देखी है, उस भूख के बदले में आज तुझसे मैं जन्नत का खाना नहीं मांग रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब बस इतना चाहता है, जब कयामत का दिन हो, उम्मत पुल से रात से गुजरती होगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट कट के गिरेंगे। या अल्लाह, जिनके लिए मैंने रातों को मैं सजदों में रो रो के दुआएं मांगी है, अगर वो कट के गिरेंगे तेरे महबूब को कैसे गवारा होगा? अगर वो दोज़ख में चीखेंगे तेरे महबूब के कान कैसे बर्दाश्त करेंगे? ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब ये चाहता है, जब कयामत के दिन मेरे उम्मत के अमल खोले जाएं, उस वक्त उम्मत के गुनाहों को न देखना। जब उम्मत के गुनाह नजर आए, ए मेरे परवरदिगार, जब उम्मत के गुनाह खोले जाएं, उस वक्त में अपनी निगाह करम उम्मत के गुनाह पे मत करना। मेरी फातिमा के शाबे अबी तालिब के चेहरे पे कर लेना, ज़ैनब की भूख पे कर लेना, खदीजा की प्यास पे कर लेना, तड़पते बच्चों पे कर लेना। ए मेरे परवरदिगार, मैं इतना चाहता हूँ, अगर कयामत के दिन तू इसका बदला देना चाहे तो इतना कर देना, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ साकिब, तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना। बेशक कद्र कर लो इस सलाम की। फिर एक दिन वो आया, ये शाबे अबी तालिब से दीन निकला और पूरी दुनिया में लहरा गया परचम बनकर। ये वही दीन है जो आज तेरे मेरे घर है, जो शाबे अबी तालिब की दिक्कतें काटने के बाद हिंदुस्तान तक आया है। ये वही कुरान है जो पत्थर खा खा के सहाबा ने संभाला था। ये वही कुरान है जो ताइफ की बस्ती में जख्म खा के नबी ने पढ़ के सुनाया था। और साहिब, इस कुरान की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। अगर हम इस दीन की कदर नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? तकलीफ होती है जब कोई मौलवी को चंदाखोर कह के आवाज देता है, दिल हिलता है जब कोई कहता है ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। एहसान मान के इन्होंने ज़कात लेके तेरी रोजी को पाक किया है, वरना तुझे तो तमीज भी ना थी, हराम खा रहा है कि हलाल खा रहा है। तेरे लुक्मों को हलाल इन्होंने बनाया। और साहिब, मेहरबानी करो, इनको ऐरा गैरा न समझा करो। बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुरादाबाद की जान अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। और साहिब, इनकी बात नहीं करता, इनके रुतबे तो अल्लाह जाने कितने बुलंद है। मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो आज 2 बच्चे यहां से फारिग होने वाले। आज तुम्हारे इदारे ने तुम्हें 2 बच्चे नहीं बल्कि 2 इदारे दे दिए, खुद में 2 मदरसे बनेंगे वो बच्चे। ये बड़ा कारनामा है इन इदारों का। और साकिब, आज इन्हें दावत पे बुलाते हुए शर्म आती है। कभी याद आते हैं जब अब्बा मरता हो, तब याद आते हैं, या मरने के बाद याद आते हैं। बुला लो बच्चों को, 4 को कब्र पे बैठा दो। क्यों? जायदाद तू खाए, बाप की जायदाद पे अय्याशियां तू करे, ठेका लिया इन्होंने। मेहरबानी करो, हर एक की जिम्मेदारी है, कुरान सीखे। बेशक बेशक। मैं आपके बाप की कब्र पे जाके हाथ उठाऊं, मेरी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा। ये मेरे बाप की कब्र पे हाथ उठाएं, इनकी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द एक बाप के लिए बेटे की दुआ में हो सकता है। बेशक। जब बाप जनाजे पे लेटा हो और बेटा हाथ उठा के कहे, या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसे बख्श दे, और उसके लहजे में वो दर्द होगा, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों को प्यार आएगा। जनाजा उठ के कब्रिस्तान बाद में जाएगा, मगफिरत की सनद पहले दे दी जाए। क्यों नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को?
मेरे नबी ने फरमाया था या तो आलिम बनना या मुतालिम बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। बेशक। 3 किस्में फरमाई, आलिम, तालिब इल्म, और अगर ये 2 ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करना, बेड़ा पार हो जाए। और कुछ लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती नुक्ताचीनी में, तो उसको देखो और वो देखो और ये देखो। बस अल्लाह खैर करे। एक बात बता दूं, इनके रुतबे क्या हैं पढ़ने वालों के। एक अल्लाह का नेक बंदा था, आदत बड़ी अच्छी थी, रोज अपने घर से बीवी से 1 रोटी बनवाता और जाके अल्लाह के नाम पे सदका करके किसी गरीब को दे देता। क्या करता था? रोटी एक, सारे बोलो, सोने लगे तो जोर से बोलो, क्या करता था? सदका करता था। 1 रोटी सदका कर देता। ये उसका मामूल रहा। एक दिन सोया, ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाए, और आने के बाद कितना बड़ा जुमला मेरे नबी ने फरमाया। आका फरमाते, रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? क्या बात है। रोज अपने रब की दावत करता है, बेशक, अपने नबी को क्यों भूल जाता है? इतनी बात कही ना, गुलाम था, रोने लगा, कहने लगा हुजूर ये खता कैसे हो गई? और रही रब की बात, तो रब कभी दावत तो नहीं खाता, मैंने उसकी कब दावत कर दी? मेरे नबी ने फरमाया, जो रोटी उसके नाम पे सदका करता है ना तू, तो अल्लाह तुझे उस रोटी के बदले में रब की दावत का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। बात अगर अब भी समझ में नहीं आई तो मैं इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं कर सकता। अगर आ गई हो तो सारे बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ भाई, मैं पूरी गुफ्तगू आरिफ भाई हिंदी की चिंदी करके करता हूँ। मेरी आदत होती है जो सामने बैठे वो कुछ सीख लें या समझ लें। हाँ जी, लफ्फाजी से मुझे कोई नतीजा समझ में नहीं आता। मैं आपके सामने इंग्लिश बोलने लगूं, सुबह का मौल भी बड़ा अक्कड़ आया था, अंग्रेज था कि जाने अमेरिका से पढ़ के आया, मेरी इंग्लिश बोल के चला गया, उससे नतीजा नहीं है। यही हुक्म है और यही तरीका भी है कि सामने वाले के जहन के हिसाब से आप बात करें। इससे ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं होगी कि जब तुम अल्लाह के नाम पे 1 रोटी सदका करता है तो तुझे किसका सवाब मिलता है? सारे बोले, अरे खिलाना या मत खिलाना, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो, किसकी दावत का? इधर वाले तो कतई नहीं बोल रहे, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता ये कादरी मोहल्ला, ये रजवी मोहल्ला, मैं तो सीधा कहूंगा ये जितने बैठे सब मदीने वाले के नौकर बैठे हैं। अब इनकी अपनी मर्जी है कितना मुंह चलाते हैं, कितना दबाते हैं। और जिनकी जलसे में आवाज बैठ जाए, माँ के कदम चूम लेना जाके, कहना माँ तेरे दूध का हक अदा कर दिया, आज मैंने आवाज नबी के जलसे के नाम कर दी है। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें कि जो 1 रोटी तू सदका करता है उसमें रब की, आप भी बोल दो रब की, आप मुस्कुरा के नहीं जोर से बोलो, रब की दावत का सवाब मिलता है। इतना कहा मेरे नबी ने, जो 1 रोटी देता है रब की दावत का सवाब मिलता है। गुलाम ने कहा था हुजूर आपकी दावत का कैसे सवाब मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया सुन, कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाया करे, कभी पसंदीदा खाना बना करे, थोड़ी सी रोटियां ले लिया कर। तवज्जो करना भी इस बात पर जो मैं कहना चाहता हूँ, और बाबे मिंबर की भी तवज्जो चाहिए। कहा मेरे नबी ने कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बन जाया करे, 1 रोटी तो अल्लाह के नाम पे देता है, लेकिन कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना, पसंदीदा ग़िज़ा बनी, थोड़ी सी रोटी ले ले, थोड़ी सी बोटी ले लेकर के सुन अपने घर से निकल, और सुन तेरे घर के पीछे मेरा दीन सीखने वाले बच्चे रहा करते हैं, कुरान के कारी रहा करते हैं। जा अपने हाथ से जा करके लुक़मे तोड़ तोड़ करके उनके मुंह में जा करके दे दे। जब तू गरीब को रोटी खिलाएगा रब के नाम पर तो अल्लाह की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू पढ़ने वाले को रोटी खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले रसूलुल्लाह की दावत का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है, हैरत की बात है। अब भी तोल रहे हैं। और यार चाहते हो नबी की दावत का सवाब मिले तो मदरसे के बच्चों को अपने दस्तरखान का मेहमान बना लो। अगर बरकतें नहीं है किसी के घर में, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतने बड़े मिंबर पे इतने जिम्मेदार लोगों में जाओ, मदरसे का 1 बच्चा लेके चले जाओ, यहाँ के मौलाना से कह दो हजरत इस बच्चे को हमें दे दो, मेहनत इसकी होगी, खिदमत हमारी होगी। वाह बेशक, मेहनत ये करेगा, खिदमत हम करेंगे, और फिर देखना अज्र अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत की शक्ल में अता फरमाएगा। बेशक बेशक।
कभी किसी को खिला के देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। और साहिब बस बात ख़त्म कर लूँ, हज्जतुल वदा का मौका, मेरे नबी मिना के मैदान में सहाबा का झुरमुट था, आपने फरमाया चेहरे से उनका तसव्वुर ही नहीं होता था नबी के बगैर जिंदगी का। और जब नबी कहते हैं कि आज के बाद हम यहाँ इकट्ठे जमा नहीं होंगे, फिर उनके दिल का हाल क्या होगा। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा अगर अल्लाह क़यामत में मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? कौन है? वो हैं जिनकी नबुव्वत की तस्दीक सारे नबियों ने की थी। वो कह रहे हैं अगर मेरे बारे में तुमसे रब पूछेगा क्या कहोगे? तो सब ने कहा था, हम कहेंगे या अल्लाह हमने तेरे हबीब को अपने वादों में, अपने इरादों में पक्का भी पाया है, सच्चा भी पाया है। जो तूने हुक्म दिया तेरे नबी ने हम तक पहुंचाया। सहाबा कहने लगे, हुजूर हम ये कहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, नबुव्वत का दरवाजा मुझ पर बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी, सारे बोलो नबी नहीं आएगा। सहाबा ने कहा था, हुजूर क्या फितने नहीं उठेंगे? फरमाया फितने भी आएंगे। क्या ये दुनिया के अंदर जालिम और सरकश लोग सर नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। का फिर नबी नहीं आएगा तो फिर क्या होगा दीन का? मेरे नबी ने फरमाया, जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पे थी, मेरे बाद वो जिम्मेदारी मैं अपनी उम्मत के उलमा के कांधे पे रख के जा रहा हूं। जिन्हें नौकर समझते हो ना, ये तुम्हारे नौकर नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा के नौकर हैं। इनकी खिदमत किया करो। फरमाया गया, मेरे नबी ने फरमाया, जो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर थी, अब वो जिम्मेदारी हम उम्मत के उलमा के कांधों पे रख के जाएंगे। फितने आएंगे, जवाब देने के लिए नबी तो नहीं आएगा, अलबत्ता कोई ना कोई गुलाम नबी जरूर खड़ा हो जाएगा। ये जिम्मेदारियां हैं साहिब। कुरान की जिम्मेदारी हुफ्फाज निभा रहे हैं, हिफ्ज की जिम्मेदारी हाफिजों ने निभाई है, तलफ्फुज की जिम्मेदारी कारी निभा रहे हैं, मानी की जिम्मेदारी उलमा निभा रहे हैं, तफसीर की जिम्मेदारी मुफस्सिरीन निभा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये मिंबर पे बैठने वाला ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। सच जानो ये सब के सब मुस्तफ़ा के दीन के नौकर हैं, हम इनके कदमों की खाक हैं। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, उलमा की खिदमत में जिंदा रखे और इन्हीं के कदमों में जिंदा रखे। हाँ साहिब, जिंदगी और आखिरत के भला चाहते हो, उलमा को इज्जत की निगाह से देखा करो, इनका एहतराम किया करो। अगर ये राजी हो गए, यकीन जानो मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे। मगर शर्त है आलिम आलिम रब्बानी हो, बेशक बेशक, अकीदे का चोर ना हो, डंडा मार ना हो, लुच कुछ ना हो, अकीदा इतना मजबूत हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अरे कह तो दो, मिलेगी तो शफाअत से ही, वो तो हमें भी पता है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की एहतराम करो इनका थोड़ी देर में। बस मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है। यही हक है, यही सच है। और याद रखना, कोई भी तूफ़ान आए, ना हमारे कुरान में कोई तहरीफ कर सकता है, ना हमारे दीन में कोई तहरीफ कर सकता है। ये वो किताबें होती हैं जो दुनिया वालों ने अपने हाथ से बनाई हैं, जो बदली जा सकती हैं, लेकिन कुरान ये बंदे का बनाया हुआ नहीं, ये रब का उतारा हुआ है, रब का उतारा हुआ है। जो इसके खिलाफ भौंकेगा अपना नुकसान खुद करेगा। अल्लाह करीम हमें कुरान और साहिब कुरान से सच्चा पक्का इश्क अता फरमा। और जो बच्चे आज इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, अल्लाह उन बच्चों को अपने वक्त का आलिम बाअमल बनाए और मुस्तफ़ा के दीन का मजबूत सुतून बनाए। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हज़रत से खिताब सुनना है। अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और
जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।